हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। देखिए, वीर नारियों की इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं रानी रत्नावती की, जो एक कहना चाहिए भक्त रानी थी। इतनी भक्ति थी उनके अंदर कि उनको मरवाने के लिए उनके पति ने उनके महल में पिंजरे से शेर को निकाल के छुड़वा दिया था। लेकिन ये उनकी भक्ति का प्रताप ही देखिए कि शेर ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि रानी उस समय पूजा कर रही थी। जिस समय शेर आया तो उन्होंने शेर को नरसिंह का अवतार समझ के और उनकी पूजा की, तिलक लगाया, और वो शेर पूरे महल में उनके साथ घूमने लगा और उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। तो कौन थी रानी रत्नावती और क्या थी ये पूरी कहानी? तो चलिए आज हम बात करते हैं रानी रत्नावती के बारे में। रानी रत्नावती एक आमेर नरेश सवाई मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह की पत्नी थी। आमेर के नरेश सवाई मान सिंह के बारे में ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो जानते ही हैं। राज परिवार में ऐश्वर्य युक्त जीवन बिताने के अलावा और किसी का ध्यान नहीं जाता। अक्सर आपने देखा होगा जो रानी महारानियां होती हैं तो वो ऐश्वर्य युक्त जीवन बिताती हैं, परंतु रानी रत्नावती राजमहल में स्थित एक दासी की भक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हुई और उनका मन भी धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की ओर प्रेरित हुआ। मन में जब भगवान की भक्ति का संकल्प उन्होंने लिया और फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, मतलब उनको भक्ति करना अच्छा लगा। उन्हें संसार की जो असारता है उसका बोध हो चुका था और वो केवल ईश्वर भक्ति में समय बिताना चाहती थी। रत्नावती की भक्ति से राजमहल की जो अन्य रानियां थी ना, वो द्वेष रखने लगी थी, ईर्ष्या करने लगी थी, तथा रानी होकर भजन कीर्तन के कार्यों में लगे रहना रत्नावती के लिए उन्हें ठीक नहीं लगता था। रत्नावती ने कहा कि ईश्वर भक्ति में मेरा भाई रानी होना क्यों आड़े आ रहा है? मैं कैसी रानी हूँ? मेरे शरीर के किस भाग का नाम रानी है? मेरा तो स्वरूप नित्य रहने वाला नहीं है, फिर कहाँ की रानी? मतलब उनमें एक कहना चाहिए वैराग्य भाव पनप चुका था। वह आरोपित रानीपन जो थे ना, उसके जो सत्संग में बाधक बन रहा था, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगने लगा था, क्योंकि उन्हें सत्संग करना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। अतः उन्होंने जो ये मानव निर्मित खोखली मर्यादाएं है ना, उन सब का परित्याग कर दिया और सत्संग का लाभ उठाने लगी। रत्नावती के पति उन दिनों दिल्ली में थे, तो रैनीवास में जो रत्नावती की ना चर्चा होने लगी। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। मंत्रियों ने माधो सिंह को सूचित किया कि रानी रत्नावती ना लाज मर्यादा छोड़कर साधुओं के संग सत्संग में भाग ले रही हैं, महल से बाहर जाती हैं, और इससे पूरे राज परिवार की जो अपकीर्ति हो रही है, अपयश फैल रहा है पूरी जगह और उनकी बदनामी हो रही है। माधो सिंह आमेर पहुंचे, बहुत गुस्से में थे। उन्हें जब वो पहुंचे तो उनको और दो चार बात आप जानते हैं बड़ा चढ़ाकर बताई गई रानी रत्नावती के बारे में। माधो सिंह बहुत क्रुद्ध हुए और वे बोले कि कुल कलंकिनी ऐसी पत्नी से तो छुटकारा मिल जाए तो ही अच्छा है। तो कुछ षड्यंत्रकारी आप जानते ही हैं, हमेशा तैयार रहते थे। तो उन्होंने सलाह दी कि रानी के महल में पिंजरे में से सिंह को छुड़वा दिया जाए, शेर को छुड़वा दिया जाए, तो सारा कुछ काम ही उनका खत्म हो जाएगा। योजना के अनुसार रानी को मारने के लिए उनके महल में सिंह को छोड़ा गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी, उनकी पूजा की थाली उनके हाथ में थी और उन्होंने देखा उनके पीछे जैसे ही मुड़ी तो उनको शेर दिखाई दिया, पर वो डरी नहीं। ये उनकी भक्ति का ही प्रभाव था। उन्होंने कहा, अरे भगवान नरसिंह साक्षात आज मेरे सामने आ गए, और उन्होंने शेर को तिलक लगाया। शेर ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई, शांति से बैठ गया। शेर ने महल के बाहर निकलकर पहले तो घूमता रहा महल में उनके साथ में, और जैसे ही वो महल के बाहर निकला तो उसे जो पिंजरे में पकड़ कर लाए थे ना लोग, वो शेर ने उन्हीं लोगों को मार डाला। इस घटना से माधो सिंह और जो राज परिवार के सभी लोग थे ना, वो देख रहे थे और वो अचंभित रह गए। उनको भयानक आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ, और उनको भी मानना पड़ा कि जो रानी रत्नावती है उनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है, वो कितना भक्ति में लीन हो चुकी है कि एक शेर भी उनको कुछ हानि नहीं पहुंचा सका। और इनसे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली। तो ऐसी थी रानी रत्नावती। तो बहादुरी तो हमने, वीरता के तो बहुत सारे किस्से सुने ही हैं, पर ये जैसे भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, तो उन्हीं की तरह रानी रत्नावती भी थी, लेकिन इनकी चर्चा थोड़ी कम हो पाई है। आई होप कि रानी रत्नावती के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।